ओम शिर्डी देवाय नमो नमः। प्रिय भक्तो, व्यर्थ क्यों भटकते यहाँ वहाँ साय में, हे सकल जहाँ केवल मन की आंखें खोल रे भक्तो। मुख से साई साई हर समय बोल, आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। प्यारे साई भक्तों, ऐसे ही साई बाबा के संदेश अगर आपको पसंद आए तो इन संदेशों को एक लाइक ज़रूर करें और अभी कमेंट में टाइप करें ओम साई राम, ओम साईनाथ, साई कर रहे हैं। मेरे प्रिय भक्त, व्यर्थ की चिंता तुम छोड़ दो और आज का मेरा यह भक्तिमय संदेश कीमती समय निकाल कर तुम सुन लो। तुम चाहे कहीं भी रहो, जो इच्छा हो सो तुम करो, परंतु यह सदैव स्मरण रखो कि जो कुछ तुम करते हो वह सब मुझे ज्ञात है। तुम्हारी हर कृति मुझ तक हर समय पहुंचती रहती है। मैं हर समय तुम पर नज़र रखता हूँ। इसलिए मेरे प्रिय भक्तों, तुम्हें अच्छे कर्म करना है। सुमिरन का साई का साथों निभाएंगे, मंजिल पे तुम निकलो, रास्ता साई बाबा तुम्हारे लिए बनाएंगे। बस खुश रहो, तुम खुशी का राज साई बाबा बताएंगे। साई साई पुकारो, तुम रिश्ता साई निभाएंगे। यही साई बाबा की शक्ति है। जैसे सूर्योदय अंधकार को समाप्त कर देता है, वैसे ही प्रसन्नता भरा मन सारी बाधाएं समाप्त कर देता है। श्रद्धा और सब्र रखो और ईश्वर का हर समय स्मरण करो। यही है सच्चे कर्मों का लेखा। लोग कहते हैं कि परमात्मा सबका भाग्य लिखता है। यदि ऐसा होता तो परमात्मा सबका भाग्य बहुत ही अच्छा लिखते। उनकी नज़रों में सब जीव बराबर है, फिर संसार में कोई भी जीव कभी दुखी होता ही नहीं। परमात्मा ने हर जीव को कर्म रूपी एक ऐसी कलम दी है जिसके द्वारा वह अपना भाग्य स्वयं लिख सकता है। संसार में आके कुछ ऐसा लिख के जा बंदे कि पढ़ने वाला उसे सिमरन समझकर पूरी तरह से भज सके। यही साई बाबा अपने भक्तों को हर समय कहते हैं। साई भक्तों, दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाए, लेकिन इनका साथ हमेशा शिरडी के साई बाबा देते हैं। एक बार एक केकड़ा समुद्र किनारे अपनी मस्ती में चला जा रहा था और बीच बीच में रुक रुक कर अपने पैरों के निशान देखकर खुश होता। आगे बढ़ता, पैरों के निशान देखता, उससे बनी डिज़ाइन देखकर और खुश होता। इतने में एक लहर आई और उसके पैरों के सब निशान मिट गए। इस पर केकड़े को बड़ा गुस्सा आया। उसने लहरों से बोला, ये लहर, मैं तो तुझे अपना मित्र मानता था, पर ये तूने क्या किया? मेरे बनाए सुंदर पैरों के निशानों को ही तूने एक क्षण में मिटा दिया। कैसी दोस्त हो तुम? तब लहर बोली, वो देखो पीछे से मछुआरे लोग पूरी तरह से पैरों के निशाने देखकर ही तो केकड़ों को पकड़ रहे। हे मित्र, तुमको वो पकड़ न ले, बस इसलिए मैंने निशाना मिटा दिए। सच यही है कि कई बार हम सामने वाले की बातें को समझ नहीं पाते और अपनी सोच के अनुसार उसे गलत समझ लेते हैं। जबकि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अंत मन में वैर लाने से बेहतर है कि हम सोच समझकर निष्कर्ष हर समय निकालें। प्यारे साई भक्तों, यही आपको हर समय याद रखना है। हर पल का शुक्राना, हर खास का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, हर दुख से बचने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, अपना लगाने का शुक्राना, शुक्राना आपके रम रमो कर्म का। हे शिरडी के साई, हर समय तुम अपने भक्तों के साथ चलो। भाव धरे जो मन में जैसा, पावत अनुभव वो वही वैसा। गुरु की उदी लगावे तन को, समाधान लाभत उस मन को। साई नाम सदा जो गावे,
सो फल जग में शाश्वत पावे। गुरु अवसार करी पूजा, सेवा उस पर कृपा करत गुरुदेवा। राम कृष्ण श्री हनुमान रूप में दे दर्शन, जानद जो मन में। विविध धर्म के सेवक आते, दर्शन कर इच्छित फल जाते। जय बोलो साईं बाबा की, जय बोलो साईं बाबा की। साईदास आरती को गावे, घर में बसे सुख मंगल पावे। प्यारे साईं भक्तों, श्री साईं बाबा का सभी के लिए यही कहना था कि चातुर्य त्याग कर सदैव साईं साईं यही स्मरण करो। इस प्रकार आचरण करने से समस्त बंधन छूट जाएंगे और तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। पंचामी तप, त्याग, स्मरण, अष्टांग योग आदि का साध्य होना केवल ब्रह्मों को ही संभव है, अन्य वर्णों के लिए यह नहीं। इसलिए साईं भक्तों, जीवन में हर समय आपको श्री साईं बाबा की भक्ति करनी है, वे निस्वार्थ मन से, निस्वार्थ भाव से। अगर आप अपने शिरडी के साईं बाबा की भक्ति करोगे तो किसी भी समय आपको दुख नहीं आएंगे। हर समय वह आपके साथ रहेंगे और आपको आशीर्वाद देते रहेंगे। प्यारे साईं भक्तों, परमात्मा तो कण कण में बसे है। अगर तुम्हारी तैयारी प्रेम पूर्वक है तो ईश्वर पूरी तरह से कहीं से प्रकट होकर मदद के लिए खास तुम्हारे लिए जरूर वो आएंगे। सिर्फ तुम्हारी भक्ति निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए। जो निस्वार्थ मन से, निस्वार्थ भाव से श्री शिरडी के साईं बाबा की भक्ति करता है, श्री शिरडी के साईं बाबा उन भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं। इन्हीं बातों को आपको याद रखना है। मौसम चाहे कितना भी बदल जाए, पर इंसानों की तरह बदलने का हुनर मौसम को भी नहीं आता। ये तो जीवन की सच्चाई है। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। इसलिए आपको भी वंदनीय होना हो तो दूसरों से जलना मत, तो दूसरों के लिए जलो। यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। खुद के लिए भी सोचा करो, क्योंकि हैसियत के इस दौर पे खैरियत कोई नहीं पूछता। ईश्वर के सिवाय पैसा सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं। आप रोटी खरीद सकते हो पैसे के दम पर, लेकिन भूख नहीं। आप बिस्तर खरीद सकते हो पैसे के दम पर, लेकिन नींद नहीं। सब कुछ खरीद सकते हो पर इज्जत नहीं। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात, सब कुछ खरीदने के बाद भी जो आप नहीं खरीद सकते वो है सुकून। सुकून मिलना हो तो आपको हर समय ईश्वर की भक्ति करना है, और जो ईश्वर दे रहे हैं उसमें ही आपको समाधान रहना है। वक्त हंसाता है, वक्त रुलाता है, वक्त ही बहुत कुछ सिखाता है। वक्त की कीमत को पहचान ले, वही मंजिल को पाता है। खो देता है जो वक्त को जीवन भर, वही पछताता है, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी लौटकर आता ही नहीं। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते से किसी ने पूछा ही नहीं कि समुद्र कितनी दूर है। साईं भक्तों, धोखे से कमाए हुए पैसे को पुण्य के काम में लगाओगे तो पुण्य उसे ही मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमज़ोरी समझते हैं तो यह उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र वो करे जिनकी शक्लें हर समय खराब है। अपमान सहकर अलग होना, रिश्ते तो तोड़ना, यह काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अपमान सहकर भी रिश्तों का दामन थामे रहने के लिए एक बहुत बड़ा दिल चाहिए। तो बहुत कम लोगों के पास ये होता है। साईं भक्तों, क्या खूब लिखा है किसी ने, अगर किसी बच्चे को उपहार न दिया जाए तो वह कुछ ही समय रोएगा, मगर संस्कार न दिए जाए तो वह जीवन भर रोएगा। घर के बाहर दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि दुनिया एक बाज़ार है, लेकिन घर के अंदर सिर्फ एक अच्छा दिल लेकर जाओ, क्योंकि वहाँ एक परिवार है। दूसरों के घर में जाकर हंगामा वही लोग करते हैं जिन्हें उनके घर में कोई इज्जत नहीं होती। ये जीवन की असली सच्चाई है। साईं भक्तों, इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही करते हैं। जिनके पास खुद इज्जत नहीं है वे ही किसी दूसरे की इज्जत की
पूरी तरह से क्या देंगे, यही तो जीवन की असली सच्चाई है। जरूरी नहीं है कि बीमार होने की वजह बीमारी ही हो। कुछ लोग तो दूसरों की खुशियाँ देखकर भी बीमार हो जाते हैं। हमेशा खुश रहा करो, ये सोचकर कि दुनिया में हमसे भी ज़्यादा परेशान कई लोग हैं, और जीवन में भक्ति हर समय करते रहो। आपको यही याद रखना है साईं भक्तों, दो बातों की गिनती करना छोड़ दीजिए, खुद का दुख और दूसरे का सुख। जिंदगी हर समय आसान हो जाएगी। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबकी केयर करता है, वही इंसान ज़िंदगी में अकेला रह जाता है, लेकिन उसके साथ ईश्वर जरूर रहते हैं। हे ईश्वर, जो कुछ आपने दिया, जो कुछ आपने नहीं दिया और जो कुछ देकर ले लिया है, उस हर बात के लिए आपका धन्यवाद। जो कुछ आपने दिया है वह तो आपकी कृपा, जो कुछ आपने नहीं दिया उसमें हमारी भलाई, और जो कुछ देकर भी लिया है वह हमारा इम्तिहान है। यह प्रार्थना ईश्वर से आप जरूर करें। साईं भक्तों, गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं। तू मुझे और मैं तुझे इल्ज़ाम देते हैं, मगर याद रखना, जीवन में अगर आपको हर समय आनंदी रहना है तो ईश्वर ने जो कुछ भी आपको दिया है उसमें ही आपको हर समय खुशियाँ ढूंढनी है। वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है, वक्त फ़िक्र को भी हुजूर बना देता है। वक्त की कद्र कर ए बंदे, वक्त कोयलों को भी कोहिनूर बना देता है। इसलिए वक्त की हर समय तुम कद्र करो। ज़िंदगी के खेल में जीत उसी खिलाड़ी की होती है जो खेल अपने हिसाब से खेलता है, ज़िंदगी के हिसाब से कभी खेलता नहीं। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाए, लोग तारीफ़ करें और आप सुखी हो जाए, समझो आपके सुख दुख का स्विच लोगों के हाथ में है। कोशिश करें ये स्विच आपके हाथ में हो। अपनी कमज़ोरियाँ उन्हीं लोगों को बताएं जो हर हाल में आपके साथ मजबूती से खड़े होना जानते हैं, क्योंकि रिश्तों में विश्वास और मोबाइल में नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलना शुरू करते हैं। इसी तरह जीवन का है, समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही के साथ न करें, क्योंकि ये दोनों दोबारा न आते हैं ना मौका देते हैं। प्यारे साईं भक्तों, तूफान आना भी जरूरी होता है जीवन में, तभी पता चलता है कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है। शिरडी के साईं बाबा कहते हैं, घर के दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाने से सफलता नहीं मिलती, सफलता पूरी तरह से मिलने के लिए खुद को दोनों पैरों में घोड़े की नाल लगानी पड़ती है, तभी पूरी तरह से सफलता मिलती है। यदि ज्ञान को उपयोग में ना लाया जाए तो वह खो जाता है। आदमी यदि अज्ञानी हो तो खो जाता है। सेनापति के बिना सेना खो जाती है। इसी प्रकार जीवन में अगर आपके पास ज्ञान ना हो तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हर समस्याओं से कुछ ना कुछ सीख पूरी तरह से आप सीखते चले। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र यो कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। यही जीवन की एक असली सच्चाई है। प्यारे साईं भक्तों, जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो वही मुनाफा कमा सकता है। फिर चाहे वह कारोबार हो या रिश्ते या कोई युद्ध हो, निकलता वही है जो पहले सबसे ज़्यादा बिगड़ चुका होता है। यही जीवन का एक असली सत्य है। कितने भी दुख क्यों ना आए, सिर्फ आप साईं बाबा पर यकीन करो। यही आपको हर समय याद रखना है। साईं भक्तों, बुराई इसलिए नहीं पनपती है कि बुरा करने वाले लोग बढ़ गए हैं, बल्कि इसलिए पनपती है कि सहन करने वाले लोग हर समय बढ़ गए हैं। याद रखना, दुख कितने भी ज़्यादा क्यों ना हो, अगर आप शिरडी के साईं बाबा को निस्वार्थ मन से उनका नाम स्मरण करोगे तो वह हर समय आपके साथ रहेंगे। प्रिय साईं भक्तों, भरोसा हर समय खुद पर रखो, लोगों से नहीं, क्योंकि अगर तुम खुद पर भरोसा करोगे तो जीवन में आनंदी रह पाओगे।
ईश्वर कहते हैं, हे तलाश ना कर मुझे ज़मीन और आसमान की गर्दिशों में, यदि तेरे दिल में नहीं तो कहीं नहीं हूँ मैं। मेहनत से कमाई गई हर चीज़ जीवन की वो पूंजी होती है जो ज़िंदगी भर हमारा साथ देती है, लेकिन चोरी तथा धोखे से ली गई चीज़ ज़िंदगी भर परेशानियाँ और मुसीबतें तुम्हें हर समय देती रहेगी। इन्हीं बातों को तुम्हें पूरी तरह से याद रखना है। प्रिय साईं भक्तों, अगर आपने भी यह साईं बाबा का मीठा और प्रेरणादायी संदेश सुनने के लिए इतना कीमती का समय दिए हो तो धन्यवाद। साईं बाबा कहते हैं, इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। इसलिए समय के साथ खुद को बदलते चलिए और जीवन में हर समय आनंदी रहे। सीधे और सच्चे इंसान को कभी परेशान मत करना, क्योंकि सीधा इंसान तो यह सहन कर लेता है, लेकिन उसका जवाब भगवान टेढ़े तरीके से जरूर देते हैं। प्रार्थना और विश्वास दोनों अदृश्य है, परंतु दोनों में इतनी पूरी तरह से ताकत है, नामुमकिन को हर समय मुमकिन बना देती है। सच्चे लोगों पर उतना ही विश्वास रखिए जितना दवाओं पर आप रखते हो। बेशक थोड़ा कड़वे होंगे, लेकिन आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। जो खर्च कर सकते वही धन का वास्तविक मालिक है, बाकी तो सभी संपत्ति के चौकीदार है। जीवन में केवल दो ही वास्तविक धन है, समय और सांसें, दोनों ही एकदम निश्चिंत और सीमित है। प्रिय साईं भक्तों, खुद की पहचान बनाने में जो मज़ा है वह किसी की परछाई बनने में नहीं है। इसलिए शिरडी के साईं बाबा कहते हैं, कभी भी जीवन में दुख आए कभी निराश होना मत, क्योंकि समय कैसा भी हो बदलता जरूर है। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक हो जिसकी उम्र अधिक हो और एक हो जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना किसी संघर्ष के सब कुछ प्राप्त होता है, और जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वह दूसरों की मेहनत की हर समय कद्र कर सकता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो आप रह लेना, पर किसी के सामने आप खुद को टूटने न देना। खुद का आप सम्मान करोगे तभी तो दूसरों से पूरी तरह से आप मान पाओगे। साईं भक्तों, सत्य है, अगर जीवन में आपको हर समय ईश्वर की प्राप्ति करना है तो आपको अच्छे कर्म करने ही होंगे। जो हर समय बुरे कर्म करते हैं उन्होंने जीवन में कितनी भी भक्ति क्यों ना करी हो, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति उन्हें होना असंभव है। हमेशा अपने दिल की सुनो, लेकिन दिमाग को भी साथ लेकर चलो, तभी जीवन में यह दोनों आपको आगे लेकर जाएंगे। इंसान मंदिर में जाकर उन मूर्तियों को पूजते हैं जो हमने खुद बनाई होती है। घर में उन जीवित मूर्तियों को भी जरूर पूरी तरह से आदर दे, सम्मान दे, जिन्होंने तुम्हें बनाया है। प्रिय साईं भक्तों, जीवन में कितने भी दुख क्यों ना आए, सिर्फ आप शिरडी के साईं बाबा की निस्वार्थ मन से भक्ति करो। ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है यह देखने में मग्न होने से अच्छा है ईश्वर ने जो आपको दिया है पूरी तरह से उसमें ही आप आनंदी रहो। जीवन के पास सच्चे मंत्र, दर्पण झूठ नहीं बोलने देगा, ज्ञान भयभीत नहीं होने देगा, सत्य कमज़ोर नहीं होने देगा, प्रेम ईर्ष्या नहीं करने देगा और विश्वास दुखी नहीं होने देगा। हर इंसान का दिल बुरा नहीं होता, हर एक इंसान बुरा नहीं होता। बुझ जाते हैं दिए कभी तेल की कमी से, हर बार कसूर हवा का नहीं होता। प्रिय साईं भक्तों, शौक कभी भी करना हो तो आप अच्छी चीज़ों का करें, वरना आपका ही शौक आपको बर्बाद कर देगा। मनुष्य सुख की खोज में अपने जीवन को संतुलित कर लेता है, परंतु वो ये नहीं जानता कि सुख का असली आधार तो संतुलित जीवन ही होता है। याद रखना, संपत्तियाँ, पैसा, उपलब्धियाँ, प्रतिष्ठा, सम्मान, पद कुछ भी मायने नहीं रखता अगर आप खुश नहीं है। इस ज़िंदगी में सबसे पहली ज़रूरत है आपका खुश रहना। जब आपकी मनस्थिति ठीक रहेगी तभी आप आपके जीवन में हर समय, हर स्थिति, हर पूरी तरह से क्षण का आनंद ले पाएंगे। जब तुम्हें कोई कुछ देता है
तब तुम मुस्कुराते हो, लेकिन जब तुम किसी को कुछ देते हो तो तब तुम्हारा भाग्य मुस्कुराता है। प्रिय साईं भक्तों, इसलिए याद रखना, जब भी आप अच्छे कर्म करोगे तो ज़रूर आपको उनके फल ईश्वर खुद देंगे। सिर्फ संयम रखना, इतना ही आपको याद रखना है। भक्ति और भरोसा ईश्वर पर इतना आप करो कि संकट आप पर हो और चिंता ईश्वर करे। इंसान अपना वो चेहरा तो खूब सजाता है जिस पर लोगों की नज़र होती है। आत्मा को सजाने की आप कोशिश करो जिस पर ईश्वर की नज़र होती है। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पाँव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर को सर्वाधिक पसंद है। साईं भक्तों, जीवन में सुख साधन से संपन्न व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं, लेकिन परम सौभाग्यशाली वो होते हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख भी हो, बिस्तर के साथ नींद भी हो, धन के साथ धर्म भी हो और विशिष्टता के साथ शिष्टता भी हो। एक बात हमेशा याद रखना, चलने वाले पैरों में कितना फ़र्क है, एक आगे तो एक पीछे पर। ना तो आगे वाले को अभिमान है और ना ही पीछे वाले को अपमान, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि पल भर में यह बदलने वाला है। इसी को कहते हैं ज़िंदगी। प्रिय साईं भक्तों, सिर्फ खुद पर यकीन करो, जीवन में हर चीज़ें आपको ईश्वर स्वयं देंगे। नियम तो यही कहता है कि सबके कर्मों का हिसाब ऊपर वाला करता है और इंसान के हाथ में सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना होता है। लेकिन हम करते बिल्कुल उल्टा है, खुद के कर्मों पर ध्यान नहीं देते और दूसरों के कर्मों का पक्का हिसाब रखते हैं। अंत तुम्हें गंभीरता से सोचना होगा कि नियम के विरुद्ध कर्म क्या तुम्हें सुकून से भरा जीवन जीने देंगे या नहीं। इन बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है और हमेशा निस्वार्थ मन से आपको शिरडी के साईं बाबा की भक्ति करना। ओम शिरडी देवाय नमो नमः। प्यारे साईं भक्तों, शिरडी के साईं कहते हैं, इस दुनिया में अगर तुम्हें लेने लायक कुछ है तो है किसी का दुख। इस दुनिया में अगर कुछ देने लायक है तो है दूसरों का प्रेम। इस दुनिया में कुछ भूलने लायक अगर है तो है अपनों की गलती। और इस दुनिया में कुछ याद रखने लायक अगर कुछ है तो है दूसरों का किया हुआ एहसास। प्यारे साईं भक्तों, शिरडी के साईं कहते हैं, किसी को सुख देना नहीं आता तो किसी को आप दुख भी मत दीजिए, क्योंकि जो आप इस संसार में करते हैं वही आपके पास लौट कर आता है। इसलिए सबसे पहले अच्छे कर्म कीजिए। और शिरडी के साईं बाबा के ऐसे ही प्यारे और प्रेरणादायी संदेश अगर आपको भी दिल से अच्छा लगे तो एक लाइक इस संदेश को ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अभी टाइप करो, ओम साई राम, ओम साईनाथ। साईं भक्तों, साईं बाबा का आप निस्वार्थ मन से नाम स्मरण कीजिए। शिरडी के साईं स्वयं आपके साथ है और स्वयं आपके साथ हर स्थिति में रहेंगे। इसलिए कदापि ही आप भूलो मत, जो आप जीवन में करते हैं, सुख हो या दुख, उनको पता रहता है। जीवन में जो आप कार्य करते हो सब कुछ उनको पता होता है। इसलिए अच्छे कर्म करते हुए ईश्वर को तो याद सब कुछ करते हैं, लेकिन बुरे कार्य करते समय आप ईश्वर को याद कीजिए कि वो भी हमें देख रहे हैं हम क्या क्या कर रहे हैं। इसलिए मित्रों, अच्छे कर्म करो, यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। जहाँ विरोध की आवश्यकता होती है वह आपके लिए मौन रहने वाला विद्वान भी मूर्ख को श्रेणी में आता है। मित्रों, एक सदैव आपको याद रखना है, जो आपको गलत समझता है वो तो आपको गलत ही समझेगा। चाहे आप कितना भी उसके सामने अच्छा बोलो या अच्छा कार्य करो, लेकिन उस अच्छे कार्य में भी वो आपकी गलती निकालेगा। इसलिए जो आपको बुरा समझता है वो तो बुरा समझेगा ही। इसलिए चिंता करने की बजाय निस्वार्थ मन से आप शिरडी के साईं बाबा की भक्ति करो, यही आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। गीता में लिखा है, जिसने साथ दिया उसका साथ दो, परंतु जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। क्योंकि इस संसार में अगर तुम सबको सुख करने के लायक नहीं हो तो यकीन मानो दुख भी किसी को मत दो। लेकिन एक बात स्वयं को याद रखनी है,
हर समय हर स्थिति में खुद को आनंदी रखना है और खुद को ईश्वर के भक्ति में रखना है, क्योंकि जीवन में कुछ भी आपके स्थायी नहीं है। आज अगर दुख है तो कल सुख निश्चिंत, और आज अगर सुख है तो कल दुख निश्चिंत है। इसलिए ज़्यादा चिंता करने के बजाय आप शिरडी के साईं पर यकीन करो और सबसे पहले आप उनकी भक्ति करो। याद रखिए, सुलझा हुआ इंसान वह है जो अपने जीवन के निर्णय सो लेता है और उन निर्णयों के परिणाम के लिए किसी दूसरों को दोष कदापि नहीं देता। जिंदगी में सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से ज़्यादा खतरनाक होता है। इसलिए ज़िंदगी में चिंता नहीं, आप चिंतन करो। जब तुम शिरडी के साईं बाबा के मार्ग पर चलने के लिए अपना कदम बढ़ाते हो, उसी समय साईं तुम्हारे सारे बोझ उठाना शुरू कर देते हैं। इसलिए साईं भक्तों, जो आपको ईश्वर मार्ग दिखा रहे हैं, तुम उसी मार्ग पर चलना प्रारंभ करो। यही आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद दांव पर लगा दो, वह जब तक आपका है, जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे, उस दिन वो आपकी सारी अच्छाइयाँ भूलकर अपनी फितरत अच्छी तरह से तुम्हें दिखा देता है। इसलिए मित्रों, सदैव आपको यही स्मरण करना है, आपको अगर जीवन में दुख है तो सुख भी जरूर ईश्वर देंगे। सिर्फ आपको संयम रखकर हर कार्य को करना है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानिए। जिंदगी एक प्रकार खेल है, अगर आप इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत पक्की आपकी है। लेकिन अगर दर्शक की तरह देखते हो तो सिर्फ ताली बजा सकते हो या दुखी हो सकते हो, मगर जीत नहीं सकते। इसलिए मित्रों, आप खिलाड़ी हो, इसी तरह खेलो, लेकिन कदापि ही जीत होने पर भी गर्व महसूस मत करो, क्योंकि ईश्वर जो दे सकते हैं वो ले भी सकते हैं। इन्हीं बातों को आपको हर स्थिति में याद रखना है। मित्रों, तुम चुनौतियों को अपने मिशन में बदल दो, पीड़ा को मोटिवेशन में बदल दो, अपमान को आगे बढ़ने के कारण में बदल दो, हर हाल को सीख में बदल दो, मुश्किलों को मंजिल तक पहुंचने के रास्ते में बदल दो, अपनी खूबियों को अपनी ताकत में तुम बदल दो, और अंत में अपने सपनों को पूरी तरह से हकीकत में बदल दो। लेकिन बदल जरूर अपने जीवन में करना। अगर आप बदल ही नहीं करोगे तो आपके जीवन में कदापि ही आनंद नहीं आएगा। इसलिए मित्रों, सबसे पहले आपको यह स्मरण करना है, जो अभी आपके पास है यह आज आपके पास है, लेकिन कल आपके पास यह रहेगा क्या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो भी आपके पास अभी समय है, उसी समय से आप आनंदी रहकर जियो। उगते हुए सूरज और दौड़ते हुए घोड़े का चित्र लगा लेने से सफलता कभी किसी को मिलती नहीं। सफल होने के लिए सूरज से पहले जागना और पूरे दिन घोड़े की तरह दौड़ना पड़ता है। मित्रों, आदमी भी कितना नादान है, मंदिर में शंख और घंटे बजाता है, सोया हुआ खुद और भगवान को जगाता है, भूखे को रोटी दे नहीं सकता, मंदिर में पूरी तरह से 56 भोग लगाता है, अंधेरा दिल में है और दीप मंदिर में हर स्थिति में जलाता है। सुंदर सुबह का मीठा मीठा नमस्कार, यह आप सबको करते रहिए। मित्रों, अगर आपके जीवन में दुख है तो ज़रूर सुख भी आएगा। सिर्फ आपको खुद को प्रोत्साहित करते रहना है। सुनने की आदत डालो, क्योंकि ताने भरने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत भी डालो, क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठाने की आदत डालो, क्योंकि टांग खींचने वाले की कमी नहीं है। प्रोत्साहित करने की आदत डालो, क्योंकि हतोत्साहित करने वालों की भी कमी नहीं है। इन्हीं बातों को आपको सदैव स्मरण करना है। सुख उन्हें मिलते हैं जो दुखों को सहते हैं, आंसू उनके बहते हैं जो यादों में रहते हैं। और हम साईं बाबा की भक्ति जब भी करते हैं जब वह हमें उनकी सेवा करने के लिए चुनते हैं। इसलिए आपको उनकी भक्ति एकदम निस्वार्थ मन से करनी है। साईं भक्तों, अपना सहकर अलग होना, रिश्तों को तोड़ देना, यह काम तो कोई भी कर सकता है। अपमान सहकर अलग होकर रिश्तों को तोड़ना, यह कार्य तो कोई भी कर सकता है। लेकिन अपमान सहकर भी रिश्तों का दामन थामे रहना,
उनके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए जो हर किसी के पास अभी नहीं है। मित्रों, निस्वार्थ कर्म तुम सिर्फ करते रहो, जो भी होगा वो सबसे अच्छा ही होगा। थोड़ा लेट होगा पर लेटेस्ट होगा। बुरा करने का विचार आए तो कल पर टालो, अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर डालो, इसमें आपका ही भला होगा। मत कर किसी से उम्मीद, हर किसी की अपनी दुनिया है। कोई कितना भी अपना हो पहले अपना ही देखता है। मित्रों, महामहत्व की आपको बातें याद रखनी है। इसका अर्थ अच्छी तरह से समझ लो। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। यही महत्व है, याद रखिए। जब भी आपको ईश्वर समय देते हैं उस समय आपको सबसे पहले सकारात्मक सोचना है। लेकिन शिरडी के साईं कहते हैं, प्रिय भक्तों, स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन वर्तमान स्थिति देखकर आप भविष्य काल का अंदाज़ा लगाओ मत, क्योंकि आज अगर दुख है तो कल निश्चिंत स्वरूप आपके घर भी सुख आएंगे। इसलिए चिंता करने की बजाय आप हर स्थिति में मुझ पर यकीन करो। ऐश्वर्य का नियम। मित्रों, सक्सेस का नियम 1% आपका टैलेंट, 1% आपका नसीब और 98% कभी भी हार न मानना, यही आपको ऐश्वर्य बना देता है। स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद सबको बतानी है। शिरडी के साईं कहते हैं, मेहनत तो हर फील्ड में करनी ही पड़ेगी। बेकार की चिंता छोड़ो। जितना ज़्यादा इंसान कार्य करते नहीं थकता, उससे कई गुना वो विचार करने से थकता है। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़ो और ईश्वर पर तुम यकीन करो, क्योंकि जो आपने खोया है उससे बेहतरीन आपको ईश्वर ही देते हैं और कोई नहीं देता। इसलिए चिंता करने की बजाय अभी कमेंट करिए, ओम साई राम, ओम साईनाथ। मित्रों, साई कहते हैं, अगर आपके जीवन में एक दिन में ऐसा गया हो जिस दिन आप आनंदी हो, तो उस दिन को आप गौर से देखिए। अगर उस आनंदी दिन में कितना आपने गर्व किया और कितने आपने उस आनंद का आनंद लिया, इसमें दो भाग है। मित्रों, आनंदी रहना यह तो कुछ नहीं, लेकिन गर्व करना यह आपके लिए सबसे घातक है। इसलिए गर्व और अहंकार को बाजू पर रखिए और हर स्थिति में ईश्वर का नाम स्मरण करिए। अगर 4 बातों का पालन किया जाए, एक महान लक्ष्य बनाया जाए, ज्ञान अर्जित किया जाए, उसके साथ कड़ी मेहनत की जाए और दृढ़ रहा जाए, तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मित्रों, परिस्थिति के अनुसार तुम्हारा बर्ताव तय करता है कि वह परिस्थिति तुम्हारे जीवन में कितने समय तक रुकेगी, फिर वह चाहे अच्छी हो या बुरी। इसलिए चिंता करो मत, सकारात्मक अपने विचार को रोको, खुद को सकारात्मक पूरी तरह से बनाओ, तभी आपके जीवन पूरी तरह से अच्छे हो जाएंगे। कपड़े की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा, रिश्ते और हालात से मैचिंग बिठा लीजिए, आपका पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। जीवन में धन आते ही सुख मिलेगा या नहीं ये तय नहीं करता, लेकिन ये तय जरूर है कि बुराइयाँ छोड़ते ही जीवन सुखी हो जाता है। इसलिए मित्रों, आप सबसे पहले अपने जीवन की बुराई को नष्ट करो। हैसियत का कभी अभिमान मत करिए। उड़ान जमीन से शुरू होकर जमीन पर ही समाप्त होती है। मित्रों, तारीफ एक ऐसा चंदन है जिसे दूसरों को लगाइए तो आपके हाथ आपका पूरी तरह से आप महकेंगे। यही आपको हर स्थिति में याद रखनी है। मुश्किलों से भाग जाना यह तो आसान होता है, पर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जीवन में, लड़ने वालों के कदमों में जान होती है। शिरडी के साईं कहते हैं, अगर आपके जीवन में दुख है तो उचित समय आने पर सुख भी अवश्य आएंगे। इसलिए चिंता करिए मत कि आपके जीवन में दुख है, सुख जरूर आएंगे। सिर्फ निस्वार्थ मन से आप ईश्वर की भक्ति करिए। किसी अच्छे इंसान से अगर कभी कोई गलती हो जाए तो सहन कर लेनी चाहिए, क्योंकि मोती अगर कभी कचरे में गिर भी जाए तो कभी उसकी कीमत कम नहीं होती। यह आपको अच्छी तरह से समझना है। ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। बुरा वक्त इसीलिए आता है
ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके। और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सके कि वो क्या थे और हम क्या समझ रहे थे। मित्रों, एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, पानी से ज़्यादा प्यास की कीमत होती है, मौत से ज़्यादा सांस की कीमत होती है। दुनिया में रिश्ते तो सभी जोड़ते हैं, लेकिन रिश्तों से ज़्यादा विश्वास की कीमत होती है। इसलिए सबसे पहले आप अपने विश्वास को मजबूत करिए। मन की संतुष्टि के लिए अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। लोग चाहे तारीफ करें या न करें, कमियां तो लोग भगवान में भी तराशते हैं। मित्रों, एक बात सदैव आपको स्मरण करनी है, 3 बातें हमेशा याद रखो। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। यह 3 बातें सबसे महत्वपूर्ण है। व्यवहार में सुंदरता रखिए, हर कोई चेहरे पर नहीं मरता। मित्रों, केवल ज्ञान ही एक अटूट सिद्धांत है जो मनुष्य को किसी भी स्थिति, किसी भी समय कभी नहीं छोड़ता है। इसलिए आप ज्ञान को प्राप्त करते ही रहिए। ईश्वर कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते। जीवन के हर कदम पर तुम्हारी सोच, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य लिखते रहेंगे। इसलिए कर्म अच्छे करो, तभी आपका भाग्य भी एकदम अच्छा और एकदम परफेक्ट बन जाएगा। शिरडी के साईं कहते हैं, इंतज़ार उसका ही करना जिसे तुम्हारे हर लम्हे की पूरी तरह से कीमत पता चले। यूँ तो सब अपने संग है, फिर भी ना जाने क्यों अकेला अकेला सा मन है। मित्रों, एक बात एक सबसे अच्छी है, जो लोग दर्द समझते हैं वो लोग कभी भी दर्द की वजह नहीं जानते। मित्रों, यही आपको सदैव स्मरण करनी है। सिर्फ एक गलती की देर है, लोग भूल जाएंगे आप कितने अच्छे थे। इसलिए कदापि ही लोगों पर विश्वास करिए मत। सबसे ज़्यादा विश्वास खुद पर करिए, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दर्पण में मुख और संसार में सुख होता नहीं है, बस दिखता है। मित्रों, नमक जैसी हो गई है जिंदगी, लोग ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सदैव अपने विचार को आप बदलते रहिए, शांत रहे, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। वक्त ज़रूर बदलता है, और जब वक्त बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। यह तो जीवन की सच्चाई है। खूबसूरती कुछ इस तरह से भी नापी, चेहरे को छोड़िए और दिल में पूरी तरह से झांकिए। मित्रों, अच्छा लिखना ही शानदार नहीं होता, पढ़ने वाले भी समझदार होने चाहिए। हजारों उलझने राहों में और कोशिश बेहिसाब, इसी का नाम जिंदगी। चलते रहिए, यह ईश्वर कहते हैं। जो लोग आपकी सही का भी गलत मतलब निकलते हैं, उनको सफाई देने में अपना समय बर्बाद करने के बजाय आप ईश्वर की भक्ति करिए, क्योंकि जो शक्ति भक्ति में है वह शक्ति कदापि ही किसी में उपलब्ध नहीं है। इसलिए निस्वार्थ मन से आप शिरडी के साईं बाबा की भक्ति करिए। मित्रों, आज का संदेश अगर आपने पूरा सुन लिया है तो धन्यवाद। हम मिलते हैं और एक नए प्यारे और प्रेरणादायी संदेश के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।